राजस्थान में लंबे समय से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आखिर स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव कब होंगे? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनावों का इंतजार कर रहे लाखों लोगों की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने चुनावों को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल प्रदेश में कई स्थानीय निकायों और पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कई जगहों पर प्रशासक कामकाज संभाल रहे हैं। जनता भी अपने क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों की वापसी का इंतजार कर रही है। लोगों का मानना है कि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक स्थानीय समस्याओं का समाधान उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर चुनावों में देरी हो क्यों रही है? इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुड़ा एक कानूनी मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। सरकार चाहती है कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को कानून के अनुसार उचित राजनीतिक आरक्षण मिले, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की है। आयोग को ओबीसी आबादी से जुड़े सटीक और प्रमाणित आंकड़े तैयार करके सरकार को देने हैं। जब तक ये आंकड़े नहीं मिलते तब तक सरकार आरक्षण से जुड़ा अंतिम फैसला नहीं ले सकती, और जब आरक्षण पर फैसला नहीं होगा तब तक चुनाव की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार इस मामले को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट और आंकड़े सरकार को सौंप देगा। मंत्री का कहना है कि जैसे ही ये रिपोर्ट सरकार को मिलेगी उसके बाद केवल एक सप्ताह के भीतर फैसला लेकर आरक्षित सीटों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। यानी अगर सब कुछ समय पर हुआ तो चुनावों का रास्ता जल्द साफ हो पाएगा। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों? दरअसल इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। देखिए, ओबीसी राजनीतिक आरक्षण देने के लिए राज्यों को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को क्षेत्रवार सर्वे करना होता है। इसमें यह जानकारी जुटाई जाती है कि किसी इलाके में पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी है और उनका प्रतिनिधित्व किस स्थिति में। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम इन आंकड़ों के सत्यापन करती है, यानी केवल कागजों पर मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जांच भी की जाती है। आयोग ये देखता है कि जुटाए गए आंकड़े सही हैं या नहीं। अगर कहीं कोई कमी या गलती मिलती है तो उसे सुधारा जाता है। पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार होती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये तय करती है कि किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा है कि अभी तक आयोग की तरफ से पूरी तरह सत्यापित और अंतिम आंकड़े सरकार को नहीं मिले हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि चुनावों की तारीखें घोषित नहीं हो पाई हैं। सरकार का कहना है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, चुनावों को आगे बढ़ाने में कोई देरी नहीं की जाएगी। इधर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लोग चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई विकास कार्य ऐसे हैं जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होती है। लोगों की उम्मीदें हैं कि चुनाव होने के बाद उनके क्षेत्र की समस्याओं पर ज्यादा तेजी से काम होगा। राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी की नजर अब सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल तस्वीर साफ है। चुनावों की राह ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंकड़ों और आयोग की रिपोर्ट से होकर गुजर रही है। अगर रिपोर्ट जल्द आ जाती है और सरकार अपने वादे के मुताबिक एक सप्ताह में फैसला ले लेती है तो राजस्थान में लंबे समय से रुके स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है। अब देखना यह होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है और चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को आखिर कब मतदान की तारीख मिलती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।